रांची के आर्यभट्ट सभागार में सहकारिता की ताकत, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। रांची के मोहराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आज सिद्धू कानू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारिता संघ लिमिटेड की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सहकारिता के माध्यम से किसानों को आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया। इस वार्षिक आम सभा में सरकार समृद्ध एवं संदेश साफ तौर पर देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, सहकारिता समिति सदस्य और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जानकारी दी गई कि जिले के 18 प्रखंडों की 3 से 6 पंचायतों को जोड़ने की MPCS को FPO के रूप में विकसित किया गया, जिससे किसानों के सीधे बाजार में जोड़ने से मदद मिल सक रही है। इसके साथ ही मधुमक्खी पालन, बीज वितरण, किसानों की समृद्धि तथा कृषि उत्पादक प्रोसेसिंग और विपणन को लेकर कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखी जा रही है। की जो रहने सहने की जो है हमारे वन उपज के साथ जुड़ी हुई है, तो कैसे हम लोग इस संघ के माध्यम से उस वन उपज को हम लोग कैसे उसको हम लोग प्रोसेसिंग करें, पैकेजिंग करें और इस FPO के माध्यम से जो फूड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसके माध्यम से कैसे हम लोग बेचे, फिर उसके बाद एक अच्छा आमदनी हमारे जो सभी सदस्य लोग हैं और किसान भाई लोग हैं उनको जुड़े। ये राज्य सरकार की यही उद्देश्य है जिससे ये बनाया गया। और हम लोग क्वार्टरली मीटिंग जिला में करते हैं और ये पहली आम सभा है। आज आप सभी लोगों को अलग अलग विभाग के द्वारा ये सभी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। मेरा अनुरोध है कि जैसे झारखंड में ये टैमरिन का हो गया, टैमरिन का बीज भी जो है बेचा जाता है और टैमरिन को भी बेचा जाता है, फिर उसके बाद लाल का हो गया, लेमन ग्रास का, और आजकल और भी कुछ कृषि हॉर्टिकल्चर से भी जुड़ा हुआ चीजों को हम लोग इसमें ला सकते हैं, जैसे कि मशरूम का भी आजकल काफी उसमें स्कोप है। फिर उसके बाद जो बनाना का भी देख रहे हैं कि उसमें भी अच्छे लोग जो है उसको खेती करते हुए आमदनी कर रहे हैं। तो उसके बाद अलग अलग फ्रूट्स का भी आ रही है, तो उसका भी आप लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। और मैंगो का इस बार बहुत अच्छा फसल आया है और ये तभी संभव हुआ इस राज्य सरकार ने पिछले 6 साल से लगातार जो बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत सभी जगह जहां जहां खेत उपलब्ध है वहां सभी जगह जो है ये मैंगो का प्लांटेशन जो कराए, जिसके अब जो है उसका दिख रही है, सभी जगह हम लोग यहाँ मैंगो का मिल रही है। और उसी को जो है कैसे हम लोग फिर एक तरह का वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि लोग जो है सिर्फ कम रेट में आम को बेचे नहीं, उसका प्रोसेसिंग करके और उसका वैल्यू एडिशन से और ज़्यादा पैसे कमा पाए। और आज आप लोगों को और भी बहुत सारे चीज़ों को बताया जाएगा। आप सुबह से यहाँ आए हुए हैं और 2 चीज़ों को मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि वो है SI के संबंध में जो जिला के प्राधिकारी ने आप लोगों को बताया, वो अभी के समय में आप सभी लोगों को पूरा विशेष ध्यान देने की जरूरत है और आप लोगों को भी योगदान देने की जरूरत है। जैसे कि अभी बताया गया कि 30 तारीख से घर घर हमारे दिए तो आएंगे, 30 तारीख से 29 जुलाई तक, 30 जून से लेकर 29 जुलाई, तो उन्हीं लोगों का ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉन रोल में जुड़ेगा। ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट जो करते हैं हम लोग, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तभी जुड़ेगा जब वो जो गणना प्रपत्र जो हो घर भी देंगे। एक गणना प्रपत्र जो है BLO 30 जून से लेकर 29 जुलाई के बीच में घर घर आएंगे और घर में उसको देंगे। और वोटर को जो है 2003 में कहाँ उसका था या उसके पेरेंट्स का कहीं था तो, या उनके दादा दादी नाना नानी का कहीं है, तो उसको उसमें भर के देना जरूरी है, तभी जो है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आएगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम लोगों का मैपिंग हो गया
तो अब कुछ करने का जरूरत ही नहीं। मैपिंग हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि अब कोई कागज आप लोगों को नहीं देने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये गणना पत्र जो है, एनुमरेशन फॉर्म जो करते हैं उसको भर के देना जरूरी है। तो मेरा अनुरोध है, आप सभी लोग अपना सबसे पहले तो मैपिंग करा लिए होंगे, लेकिन जब ये 30 जून से लेकर 29 जुलाई के बीच में जब BLO घर घर आएंगे, मात्र आपका ही, आपके गांव के, आपके अगल बगल में जहां पे भी है, सभी को इसके बारे में बताइए कि वो गणना पत्र जो आएगा उसको भर के देना है। उसके बाद वो ड्राफ्ट पोर्टल इस पब्लिश होगा। फिर जो है अगर उसमें ड्राफ्ट पोर्टल इसमें किसी तरह का कोई कागजों की आवश्यकता आती है तब नोटिस इश्यू होगा। फिर जो है वो दावा आपत्ति का 1 महीने का समय है। फिर उसके बाद वो दावा आपत्ति निराकरण होगा। फिर फाइनल वोटर लिस्ट जो है अक्टूबर 7 को पब्लिश होगा। तो ये आप लोगों को अभी बता दिया गया। इसमें बहुत आप सब लोगों को सक्रिय रूप से भागीदारी होने का अत्यंत आवश्यक है अभी के समय में, क्योंकि किसी को इसको हल्के में नहीं लेना। हो सकता है किसी के घर में कोई वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, जो BLO जो है BLO उससे संपर्क नहीं कर पाए, या कागज सही से घर पे नहीं दिए, या घर से कोई अगर बाहर गए हैं, कोई घर से कोई बाहर गए हैं तो उनका मिस न हो, तो घर वाले उसको घर के फॉर करके उनका सिग्नेचर करके दे देंगे। किसी का भी नहीं छूटना चाहिए। जो योग्य मतदाता है निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी है। और दूसरा मुझे बता रहा था आप सभी लोगों को कि अभी मादक पदार्थ के विषय के संबंध में विशेष अभियान चल रही है पूरा देश भर में। आज के समय में 2 चीजों को बहुत सख्ती से उनके खिलाफ कार्य प्रशासन कर रही है। वो है एक जो अफीम खेती का लगाते हैं, और उसमें आप सभी लोग हर एक जगह कहाँ ये लगती हुई आपके इलाके के अगल बगल में निश्चित रूप से जानकारी होगा, और उसको मात्र पुलिस या प्रशासन जो है उसको रोक नहीं सकती बिना आपके सहयोग से। तो आप सभी लोग बिल्कुल इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, कहीं पे भी ये अफीम खेती का होने मत देना। इसको सामूहिक रूप से लड़के इसको नष्ट करना जरूरी है, और स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी आप लोग बताएंगे ताकि वो लोग भी उनके ऊपर कार्रवाई करें। और दूसरा है कि ये मादक पदार्थ का आजकल खासकर युवा वर्ग में जो है उसका सेवन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा युवा वर्ग जो है गलत रास्ते में जा रहा है, और हमारे समाज में दुर्गति आने का बहुत संभावना है। तो उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं। और उसके संबंध में भी मेरा अनुरोध है, कहीं भी कोई बच्चा अगर लगता है कि या युवा कोई उनका बिहेवियर में कोई बदलाव है, अकेला लग रहा है, कोई अनजान लोगों से मिलता है और अचानक पैसे चुरा लेता है, या कुछ भी नियंत्रण में नहीं है, तो उसको ऊपर थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है कि वो बच्चा युवा से क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत संगत में पड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मादक पदार्थ का सेवन कर रहा। तो स्कूल जो है प्रॉपर आप लोगों को भी उसके ऊपर जानकारी देके उसको मदद करने की जरूरत है, ताकि वो रोके उसको। 29 जुलाई तक उसके बीच में हम लोग जब BLO घर घर जाएगी तो हम लोग अपने सारे डेटा को बताएंगे। BLO एक फॉर्म देगी, वो फॉर्म हम लोगों को भरना है, भर कर सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद BLO इसका सत्यापन करेगी, और सत्यापन करने के बाद वो BLO इस फॉर्म को अपडेट करेगी अपने BLO ऐप के द्वारा। अब अगर और इसके बाद 5 अगस्त 2026 में हमारा
ज़्यादा हो जाए। तो वो आज इनके साथ हम लोगों का चर्चा होती है और जो है आने वाले समय में इसमें कुछ फलाफल निकले, उसी का हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं। सुखाड़ से लेकर के कोई गाइडलाइंस इन लोग को दिए गए या कोई डाटा? तो उसके संबंध में हमारा जो जिला कृषि कार्यालय जो है वो करती है, वो किसानों के साथ। लेकिन आज जो है कृषि वन उपज के संबंध में, उसी के संबंध में हम लोग करते हैं। कुछ लोग को सम्मानित किया गया था। हाँ, जो अच्छे कार्य किए हैं उनको भी हम लोग सम्मानित